friends, I am Chandana Biswas. Today I am going to teach you about the second chapter of NCERT class 6th history, from hunting gathering to growing food. So the first topic is the earliest people, why they were on the move. Okay, so people who lived in the subcontinent as nearly as 2 million years ago were known as hunter gatherers. मतलब इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हंटर गैदरर्स से हम सेटलर्स मतलब सेटल्ड होना कैसे शुरू हुए. पहले जो लोग थे वो सिर्फ हंटिंग करते थे, खाते थे, पीते थे, एंड दे मूव टू वन प्लेस टू अनदर. और उसके बाद वो जगह छोड़ के वो कोई दूसरे जगह चले जाते थे. बट धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हुआ. तो हंटर गैदरर्स वेर दोज पीपल जो कि 2 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे. ठीक है, सो इसीलिए उनका नाम, क्योंकि हंटर गैदरर्स इसीलिए कहते थे बिकॉज उन लोग गैदर करते थे या हंटिंग करते थे और खाते थे. ओके, दे हैव हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, जो भी मिलता था. ओके, क्यों उन लोग को एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करना पड़ता था? ऑब्वियस है. फर्स्ट रीज़न इज़ कि दे हैव ईटन अप ऑल द, मतलब जो जगह उन लोग रहते थे ऑब्वियसली वहाँ का उन लोग सारा प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज तो खा लिया करते थे, तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं था. सो उनको कोई दूसरी जगह जाना पड़ता था. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट. सेकेंड रीज़न इज़ एनिमल्स हैव टू मूव. ठीक है, एनिमल्स भी तो मूव करेंगे. उन लोग भी तो अपना शिकार, छोटे शिकार के लिए उन लोग कोई दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके पीछे इंसान लोग भी जाते हैं. ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो ह्यूमन्स हैव टू मूव आउट. एंड थर्ड रीज़न इज़ डिफरेंट सीजन्स में फल होते हैं, फूल होते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम पे वो पेड़ में फल होगा, राइट? तो उसको खाने के लिए भी दे हैव टू गो टू दैट प्लेस, राइट? और फोर्थ रीज़न है इन सर्च ऑफ वाटर. जब जहाँ पानी है वहाँ उन लोगों को मूव आउट होना ही पड़ता है, क्योंकि अभी एक जगह रहा, वहाँ पे ड्राई सीजन हो गया, अकाल पड़ गया या पानी सूख गया, तो उन लोगों को जाना ही पड़ेगा. ओके, तो सेकेंड टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल. हमको कैसे पता चलता है? ऑफकोर्स थ्रू आर्कोलॉजिस्ट. हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट इन माई वीडियो लिस्ट. Of course that was my first video. Go through it. वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है. ओके, सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पास्ट? ऑफ कोर्स थ्रू आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या पुरानी चीज़ें खोज के निकालते हैं और वो हिस्टोरियंस को देते हैं टू स्टडी अबाउट दैम. ठीक है, तो उन लोगों को क्या क्या मिला? स्टोन टूल्स मिला, जिससे उन लोग अपना मीट या तो बोन को या तो पेड़ के छाले को काट के निकालते थे, अपने कपड़े बनाते थे एनिमल्स के स्किन से. ठीक है, तो फ्रूट्स को काटते थे, चॉप करते थे, या तो रूट्स काटते थे. ठीक है, वो स्टोन टूल्स मिले. या तो कुछ हैंडल्स की तरह भी उन लोग यूज़ करते थे बोन्स या वुड को फॉर हंटिंग या पर्पसेस. ठीक है, अभी उन लोग कहाँ रहते थे या कैसे उन लोग चूज़ करते थे ये कहाँ रहना है? हंटर गैदर्स मोस्टली यहाँ पे जो रेड ट्रायंगल के मार्क हुआ है ना, जैसे कि भीमबेटका, हुंसही, कर्नूल केव्स, ये सब जो रेड मार्क में है, इन लोग मोस्टली ये सब हंटर गैदर्स का ही प्लेस है. आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिला. ओके, ऑफकोर्स उन लोग ऐसा जगह भी ढूंढेंगे जहाँ पे उन लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स या गुड क्वालिटी ऑफ वुड, लकड़ियाँ मिल सके. ठीक है, अभी वहीं से फायर का यूज़, मतलब आग यूज़ करना भी वही टाइम से शुरू हुआ. ओके, सो क्यों यूज़ करते थे? ऑफकोर्स कुछ भी खाने को रोस्ट करने के लिए, जलाने के लिए, या तो एनिमल्स को दूर भगाने के लिए. अब ठीक है ना, जहाँ उन लोग रहते थे वहाँ कोई एनिमल ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, उनको दूर भगाने के लिए. अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं नेम्स एंड डेट्स के बारे में. आर्कोलॉजिस्ट लोग ने क्या किया? टाइम पीरियड को 3 भाग में डिवाइड किया. ओके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक.
पैलियोलिथिक वो टाइम होता है जब 2 मिलियन ईयर्स से 12 साल साल 12,000 साल पहले की बात है। मतलब 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स एगो की बात, टाइम पीरियड को पैलियोलिथिक कहेंगे। मेसोलिथिक 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स को कहेंगे, और नियोलिथिक 10,000 ईयर्स एगो से अभी तक के टाइम पीरियड को कहेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा। सो वी हैव दिस टॉपिक अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। धीरे धीरे कैसे चेंज होने लगा, 12,000 साल पहले के बाद से धीरे धीरे क्लाइमेट में अचानक से बहुत सारे शिफ्ट आए। ठीक है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर एकदम गर्म होने लग गया या वार्म होने लग गया, जिसकी वजह से क्या ग्रासलैंड्स डेवलपमेंट होने लग गया। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स मतलब घास फूस उगने लग गए, जिससे क्या है डियर, एंटीलोप, गोट, शेप, कैटल या ऐसे ऐसे एनिमल्स जो कि घास खाते हैं या घास खा के ज़िंदा रहते हैं, ऐसे एनिमल्स का भी ऐसे एनिमल्स भी और भी आने लग गए। ठीक है, उनका नंबर भी और भी इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, और जो इस एनिमल्स को हंट करते थे उनको भी ये एनिमल्स को फॉलो करना पड़ता था, और इनके क्या फूड हैबिट्स है और इनके क्या ब्रीडिंग सीजन्स है उसको फॉलो करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अगर हम लोग मतलब अगर कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे थे जैसे कि गाय हो गए, बफलो हो गए, काऊ हो गए, शिप हो गए, ये सब जो ऐसे एनिमल्स थे जो घास खाते थे, क्यों ना हम इसको पालना शुरू करें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन लोग हर्डिंग करना शुरू हुए। हर्डिंग मतलब जानवर को पालना शुरू करें। ठीक है, धीरे धीरे उन लोग जानवर को पालना शुरू करें, और इसी से द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, इसी से मतलब फर्स्ट टाइम लोग फार्मिंग या फार्मर्स बनने लगे, हर्डिंग या हर्डर्स बनने लगे। ठीक है, अब फार्मिंग ऑफ कोर्स क्या होता है पता है। ठीक है, अभी तो फार्मिंग बहुत कॉमन है, बट वो टाइम फार्मिंग कॉमन नहीं था। वो टाइम फार्मिंग कैसे करते हैं वो पता भी नहीं था। दे आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया था। ठीक है, जैसे कि वीट, बार्ली, राइस को जैसे खाना खाते थे, एंड इवेंचुअली उन्होंने ये सीखा कि इसको कैसे उगाते हैं, ये कब उगता है, कब वो पकता है, कब वो एकदम पक जाता है, सख्त हो जाता है कि वो पेड़ से झड़ने लग जाए। तो उन्होंने ये सब को सीखा, और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम ही इसको उगाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें ये जो एक जगह से दूसरा जगह हम लोग को बार बार मूव आउट होना पड़ता है वो नहीं होना पड़ेगा। दे कैन सेटल इन वन प्लेस, उन लोग एक ही जगह पे रह सकते हैं। तो इसी से फार्मिंग शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ, जो जो छोटे छोटे प्लांट्स, जो जो एनिमल्स है जैसे कि गोट हो गए, कैटल हो गए, पिग हो गए, सुअर, शीप, गोट, ये सब जो एनिमल्स है जो कि इर्द गिर्द होते रहते हैं जंगल में, या हम जहाँ रहे वहाँ पे भी अगर जंगली एरिया है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो चीज़ों को भी वो पालने लग गए। ठीक है, वो चीज़ों को भी वो पालने लगे। इससे वो क्या हो गए, हर्डर्स बन गए, मतलब जो जानवर पालते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब एक नया ही लाइफ को देखने का एक नया ही नज़रिया उन लोगों को मिल गया। पीपल स्टार्टेड टू ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर देम, मतलब उन लोग प्लांट्स ग्रो करने लगे, उनको ही देखते थे। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, दे हैव टू स्टे एट वन प्लेस, उनको एक ही जगह पे ही रहना पड़ता था, उनको बार बार भटकना नहीं पड़ता था बंजारों का तरह। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब ग्रेन्स तो जितना खा सकते थे खाते थे, लेकिन जो बच जाता था उन लोग को स्टोर करना पड़ता था। इसी से उन लोग को स्टोरिंग के आइडियाज़ आने लगे कि कैसा क्या करे जिससे कुछ ग्रेन्स जो बच जाते थे, कुछ वीट, बार्ली, कुछ गेहूँ के दाने जो बच जाते थे उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको किसी में रखा जाए। तब पहली बार बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाए गए। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे बोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्ले पॉट्स आएगा, POTS। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, और फिर उन लोग या तो धरती के नीचे भी, मतलब गड्ढा खोद के भी
जमा करके रख देते थे। तो दीज आर सम पुराने प्रिमिटिव टाइप के तरीके जहाँ पे लोग कैसे स्टोर करते थे। अब जैसे खाना अनाज को स्टोर करते थे, वैसे उन लोग एनिमल्स को भी स्टोर करते थे। कैसा? उनको जब पालने लग गए तो उनसे जो दूध मिलता था या फूड मिलता था या मीट मिलता था, उसको वो तो उन लोग को मिलता ही था, एंड वो भी तो एक स्टोर हाउस टाइप हो गया ना, मतलब वो भी तो एक स्टोर हाउस ऑफ फूड हो गया, राइट? तो वो भी स्टोर होने लग गया, तो वो भी एक बाई प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो सबसे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। भी फार्मर्स और हर्डर्स सबसे पहले कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फार्मर्स या हर्डर्स बने? आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा है, उनको ये एविडेंस मिला है कि सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ पे हुए, जहाँ जहाँ पे ये जो ब्लू स्क्वायर्स है ना, जैसे कि मेघगढ़ हो गए और ये चेत्रांत हो गए, ये सब जो हाउलर हो गए, ये सब जो जगह है ना, कोडीवा, ये सब जो जगह है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री में देखा गया मेघगढ़ और बुरज़ाहोम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, यहाँ पे बर्न्ड ग्रेन्स मिले, मतलब जो ग्रेन्स जो जल जाते थे पर्पसली या एक्सीडेंटली जो जल जाते थे वो मिले, या जो डोमेस्टिकेटेड जो पालते थे, जो एनिमल्स जो पालते थे जैसे कि शीप गोट, उसके बोन्स मिले। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये सब जगह पे पहले फार्मर्स या हर्डर्स रहते थे। ओके, अब आते टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब धीरे धीरे उन लोग सेटल्ड होने लग गए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को, अब ये हम लोगों को कैसे पता चला? ऑफकोर्स थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एंड हाउसेस मिले। ठीक है, मतलब हर्ट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले कुछ कुछ जगहों में, और फिर उन लोग को वो बर्तन मिला या मिट्टी के बर्तन मिले जिससे उन लोग खाना बनाते थे। कभी बाहर बनाते थे या कभी अंदर बनाते थे, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। कुछ लोग बाहर भी खाना बनाते थे, आज भी आप गांव में जाओगे तो ऐसा मिलेगा आपको। ओके, सो बहुत सारे स्टोन टूल्स भी मिले हैं सब चीज़ से, जिससे उन लोग खाना बनाते थे, या खाना को बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए होती थी, या आग जलाने के लिए जो पत्थर चाहिए होते थे, ये सब भी बहुत कुछ मिला। फिर ये सारे जो मैंने पिक्चर्स में दिखाए, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनली कटिंग एज्ड स्टोन टूल्स थे, जिससे उन लोग जिसको उन लोग यूज़ करते थे फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, या कुछ और काम के लिए। ठीक है, ये आज भी यूज़ होते हैं कहीं ना, आज बहुत जगह पे। ठीक है, फिर उन लोग मिट्टी के घड़ों में कुछ डेकोरेशन के लिए रखते थे, कि कुछ स्टोर करने के लिए रखते थे, या कुछ खाना बनाते थे इससे। ठीक है, फिर उन लोग ये टाइम तक वीविंग क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स को वीव करने भी लग जाते थे, मतलब सिलाई करते हैं ना हम लोग, आज के दुनिया में तो बहुत कॉमन हो गया, सिलाई करना भी शुरू हो गया था इस टाइम तक। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वो टाइम पे सब तो हम जान लिया, क्या खाते थे क्या पीते थे, ओके, कैसे रहते थे, कैसे स्टोर करते थे, कैसे सोते थे, या कैसा अपना लाइवलीहुड करते थे, कैसे एनिमल्स को पालते थे। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब उन लोग मरते थे या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स लोग जनरली क्या करते थे, टू पे रेस्पेक्ट टू देम, उन लोग को रेस्पेक्ट देने के लिए क्या करते थे, दे हैव सम बिलीव कि वो कुछ, जो भी लोग मरते हैं वो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते थे, जहाँ उन लोगों को गाड़ते थे वहाँ पे कुछ गोट्स को भी गाड़ देते थे, या कुछ दूसरे जानवर को भी गाड़ देते थे। उनको लगता था कि वो दूसरे दुनिया में जाके भूखा नहीं रहना, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाना, तो उन लोग खाना एक तरफ से पार्सल करके देते थे। ओके, सो इससे क्या होता था, उनको एक तरह का रेस्पेक्ट ट्रिब्यूट पे करते थे,
बहुत टाइम ऐसा होता था कि जब कोई चीज़ उनकी बहुत प्यारी होती थी या उनकी चीज़ बहुत लगाव होता था कोई चीज़ों से, तो उसको भी उन लोग उसके साथ ही गाड़ देते थे, ठीक है ना। दीज आर द सम थिंग्स दैट दे द अर्लीस्ट फार्मिंग एंड गैदरिंग पीपल्स वेयर यूज टू डू, ठीक है। सो दैट्स इट, टुडेज वीडियो इज़ अप टू दिस, ओके। आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर। ऑफकोर्स कुछ गलती है, ऑफकोर्स मेरी अभी ये जर्नी शुरू हुई है तो गलती तो आप निकाल ही सकते हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन से मी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट आई हैव टू डू टू रेक्टिफाई इट। आई विल ऑफकोर्स try to do that, and that's it. Like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Please subscribe it. Thank you.